आज हम देखेंगे यूनिट प्लान क्या है। तो प्लानिंग ऑफ यूनिट इज़ ऑन स्मॉलर लेवल दैन दैट ऑफ द मंथली लेवल, यानी एक यूनिट की प्लान करना ये छोटी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू मंथली प्लानिंग। ठीक है, अ यूनिट प्लान कंसिस्ट ऑफ द प्लानिंग ऑफ सर्टेन यूनिट। यूनिट प्लान मतलब एक यूनिट के वास्ते आप प्लान कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन। इट इज़ नॉट एक्चुअली द यूनिट अलोन। ठीक है, इसके अंदर सब यूनिट्स भी होते हैं। समटाइम द कोर्स बुक और द टेक्स्ट बुक इज़ डिवाइडेड इनटू पैकेजेस और ऑफ वेरियस सब यूनिट्स। ठीक है, यूनिट के नीचे क्या होते हैं, कुछ सब यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे। इफ़ देर आर 24 लेसन इन द टेक्स्ट बुक, अगर 24 लेसन है तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पैकेजेस, 4 पैकेजेस में डिवाइड होता हो। ईच पैकेज कंटेन 6 लेसन्स। द पैकेज बिकम अ यूनिट। द टीचर मेक्स प्लान फॉर यूनिट। एक टीचर क्या करता है, यूनिट के वास्ते प्लान तैयार करता है। जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग स्किल इज़ टू डेवलप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन चैप्टर टू कंप्लीटेड। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचर के पास कि भाई चैप्टर कंप्लीट करना है, अंडरस्टैंडिंग जो है, एप्लीकेशन जो है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज जो है, बच्चों को क्या करना है, नॉलेज देना है। तो ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग होते हैं। अब देखो यहाँ पर एक यूनिट प्लान दिया गया है, एक यूनिट प्लान दिया गया है स्टैंडर्ड 8 का। सब्जेक्ट है इंग्लिश, और उसके अलावा एक पीरियड होगा ओरल टेस्ट के वास्ते, एक पीरियड होगा यूनिट टेस्ट के वास्ते। अब यहाँ पर इसने बॉक्स दिया है, एक बॉक्स के अंदर सब यूनिट पोएम द कक्कू, इसके वास्ते क्या करेंगे, 2 पीरियड देंगे। एट द बस टर्मिनल, ये 2 पीरियड में ख़त्म होगा। और टेलीफोन इंक्वायरी 1 पीरियड में। लिसन एंड रिपीट सेंटेंसेस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, 1 पीरियड। विलियम टेल के वास्ते 3 पीरियड। वर्क विथ वर्ड थिंग्स टू डू, इसके वास्ते 2 पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉलम में है व्हाट एस्पेक्ट कंटेंट एनालिसिस, इसके अंदर है कि क्या पढ़ाना है आपको। जैसे द कक्कू है, तो कक्कू के अंदर क्या है, द लेजी कक्कू नेवर बिल्ड अ नेस्ट, शी सिंग्स एंड गिव चार्ज ऑफ हर बेबी टू अदर। इसमें एक पोएम के एक छोटा सा उसका वो दिया हुआ है, सैम्पल दिया हुआ है। इसके अलावा सबसे नीचे देखेंगे वर्क विद वर्ड्स, इसके अंदर क्या करना है, यूज़ ऑफ ए एन द, लिस्ट ऑफ आर्टिकल, ये क्या है, ये पढ़ाना है फॉर कैम टाइम टेबल। ठीक है, इसी तरह लिसन एंड रिपीट में क्या है, एक पीरियड में क्या करेंगे हम, सेंटेंसेस ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन है, ऊपर नीचे वाले जो सेंटेंस है जो ऊपर जाते हैं, जिनकी इंटोनेशन नीचे आती है, वो पढ़ेंगे। तो इसी तरह क्या है, दूसरे एट द बस टर्मिनल है, तो एट द बस टर्मिनल में भी क्या है, कुछ डायलॉग्स है। ठीक है, कुछ कन्वर्सेशन है। ठीक है, अब सेकंड ब्रैकेट द एस्पेक्ट, वाई एस्पेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिकेशन, यानी हम किन चीज़ों पर मेहनत कराएंगे। जैसा कि द कक्कू है पोएम, इसके अंदर क्या करेंगे हम, नॉलेज प्लस कंप्रहेंशन। नॉलेज कंप्रहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को समझ में आना। एन्जॉय द रिदम एंड द राइम ऑफ द पोएम, यानी पोएम है उसके अंदर राइमिंग वर्ड्स भी रहेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, राइम्स और रिदम को एंजॉय करेंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कक्कू वॉइस, कक्कू की वॉइस कैसी है, इसको भी क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह लास्ट में है वर्क विद वर्ड्स, इसके अंदर क्या रहेगा कि यूजेस आर्टिकल प्रॉपरली एंड फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, यानी आर्टिकल को प्रॉपर इस्तेमाल करना और ब्लैंक में फिल करना। ठीक है, इसी तरह थर्ड कॉलम है हाउ एस्पेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी इसमें बच्चों की और टीचर की एक्टिविटी क्या रहेंगी। तो जो पहला है द कक्कू, इसमें क्या करेंगे टीचर, द टीचर रीड द पोएम विद द प्रॉपर रिदम एंड राइम। टीचर क्या करेंगे, पहले लाउडली रिदम पोएम पढ़ेगा रिदम के साथ और राइमिंग के साथ। द टीचर टेक्स अ गुड फॉलोअप, और टीचर क्या करेंगे, फॉलोअप लेंगे बच्चों से। द टीचर एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ेगा। शी टेल्स द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। द पीपल आंसर द क्वेश्चन, बच्चे क्या करेंगे, आंसर देंगे क्वेश्चंस का। अब इसी तरह जो लास्ट है वर्क विद वर्ड्स है, इसमें क्या है, टीचर एक्सप्लेन क्या करेंगे, आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे, और स्टूडेंट क्या करेंगे, यूज़ द आर्टिकल इन द गिवन, फिल इन द ब्लैंक में आर्टिकल लिखेंगे। दे मेक लिस्ट ऑफ आर्टिकल फॉर कैम्प, दे मेक वीकली टाइम टेबल। ठीक है, ये एक्टिविटी है बच्चों की। अब इसी तरह एविडेंस है, चौथा कॉलम। एविडेंस में क्या है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट, ये यूनिट के ख़त्म होने के बाद एक पीरियड क्या वास्ते रहेगा, ओरल टेस्ट के वास्ते रहेगा, ज़बानी टेस्ट के वास्ते रहेगा, और एक टेस्ट रहेगा
यूनिट टेस्ट रहेंगे, रिटर्न रहेगा। ठीक, इसी तरह नीचे क्या है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट 1 पीरियड विल बी यूज्ड फॉर द ओरल टेस्ट एंड 1 फॉर द यूनिट टेस्ट। ठीक है, इसी तरह टोटल कितने 13 पीरियड लग रहे हैं एक यूनिट और सब यूनिट को ख़त्म करने के वास्ते। ये सब क्या है, एक यूनिट की प्लानिंग है। इसी तरह यूनिट प्लानिंग बनाई जाती है।